मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जानते हो वो कौन खुश नसीब है जिनकी अल्लाह खामोश मदद फरमाता है और उन पर बड़ी इनायत की बारिश बरसाता है। और वो कौन सी ऐसी चार निशानियां हैं जो तुम्हें उस रब के यहाँ मकबूल और उसकी ख़ास मदद का मुस्तहिक बना देती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में उन निशानियों का जिक्र फरमाया है जिसकी बिना पर इंसान अल्लाह की खामोश मदद पाता है। याद रखना, एक इंसान महदूद बसारत और बसीरत रखता है और वो चीज़ों को जान नहीं पाता। सुनो, वो अव्वल और आखिर गैबी इख्तियार रखने वाला हकीकी बादशाह किस तरह तुम्हारी जिंदगी का सामान कर रहा है। तुम अक्सर गौर नहीं करते। अल्लाह की खामोश मदद मिलने की चार बाज निशानियां हैं, जिसकी पहली निशानी तो ये है कि जब एक दिल अपने तमाम तर फैसलों का इख्तियार पूरी तरह अपने रब को सौंपने लगता है और लोगों से कोई उम्मीद लगाने के बजाय अपने रब से तमाम तर उम्मीदें जोड़ने लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तरफ लाने का रास्ता सिर्फ उस सूरत में दिखाता है जब उस शख्स को अपने ख़ास बंदों में शामिल करके उस पर ख़ास और बड़ी इनायत करना चाहता है। अल्लाह ताला कुरान में खुद इस बात का वाज इशारा देता है। वो फरमाता है, और सुन रखो कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया, और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और वो वाज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नज़र न आते हों तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो कि तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। अगर तुम उम्मीदों की तलाश में हो तो उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता बल्कि उम्मीद को कायम रखा जाता है। अपने जहन में ये नन्हे से बीज की तरह होती हैं और चंद दिनों में ये बीज ज़मीन की मिट्टी से बाहर निकल जाता है। मगर याद रखना कि उससे दरख्त बनने में थोड़ा वक्त दरकार होता है, लेकिन वो दरख्त ज़रूर बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की मदद उन लोगों को ज़रूर हासिल होती है जो सख्त मुसीबत और परेशानियों के वक्त अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होता है। वो सबसे ज़्यादा मायूसी के लम्हों में हैरान कुन मौज़ात पाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला खुद कुरान में इशारा देता है, इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन में से एक निशानी है, हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और उससे गला निकाला। पाक है वो जात जिसने जुमलाए अक़साम के जोड़े पैदा किए, ख्वा वो ज़मीन की नबातात ही में से हो या खुद उनकी अपनी जिन्स में से हो। जानना चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारी खामोश मदद कैसे करता है? इसकी दो खास निशानियां हैं। गौर करो, जब तुम बिल्कुल हिम्मत हारने वाले होते हो या जिंदगी में किसी ऐसे मसले से गुजरते हो, तो एक बात नोट करना कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखाएगा। अचानक ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें तुम्हारी सेम वही प्रॉब्लम डिस्कस हो रही होती है। कितनी बार ऐसा होता है, तुम सोचते हो कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, जबकि ये हरगिज इत्तेफाक नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारी खामोश मदद करता है। याद रखना, जब अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहता है ना, तो वो कुछ ऐसे जरिए ज़रूर प्रोवाइड करता है जिस पर तुम अक्सर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला तुम्हें मुसलसल एक मैसेज दे रहा होता है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ होता तो किसी भी किस्म का कोई इशारा तुम्हारी तरफ ना आता। जानते हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, तो इंसान को खूब ढील दे देता है और उसे अपनी याद से भी गाफिल कर देता है। एक हदीस में साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो कि जिस इंसान की फिक्र अल्लाह छोड़ देता है तो वो भटकता फिरे, और जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हारे असबाब कर सकते हैं? मैं हूँ जो असबाब का मुइज़्ज़िद हूँ। तुम असबाबों के बनाने वाले के पास जाओ, असबाबों के अंदर भी अल्लाह तूफान खड़ा कर देगा। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि लोगों के वहम गुमान में भी एक बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उसके ज़हूर और तकमील के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि अकल इंसानी दंग रह जाए, क्योंकि ज़ाहिरी आंखें सिर्फ ज़ाहिरी हालात को देखती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है अंदर ही अंदर उसके होने के असबाब पैदा फरमा देता है। और जानते हो कि वो कौन सी एक बड़ी निशानी है जो जाहिर करती है कि बहुत जल्द अल्लाह की मदद आने वाली है? तो सुनो, जब तुम महसूस करने लगो कि अब तुम मतलब परस दुनिया में किसी से मुस्तरिब नहीं होते
چاہے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنا بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقین اس میں ایک نشانی ہے، مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں تھام رہا ہے۔ اللہ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے۔ جب تم اس یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری مانگی چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری سوچ ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو واپس پلٹ لاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے کہ تمہاری عقل مان نہ کرے۔ انشاءاللہ تم دیکھنا یہ غم کے آخری آنسو ہوں گے، اس کے بعد خوشی کے آنسو چھلکتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ دعا تمہاری آخری دعا ہوگی، اس کے بعد 7 رنگوں کی برسات ہوگی۔ وہ تمہارے صبر کا اجر اور یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر اس خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔